हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में मोस्ट वेलकम। दोस्तों, नंबर सिस्टम के अब तक हमने 3 वीडियो बनाए। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम आपको आवर्त दशमलव संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक जो हमारा है आवर्त दशमलव संख्या, पहले उसको हम कवर करते हैं। जैसे हम कहें दोस्तों कि कोई नंबर हो आपका कि 2/3, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसको आपको दशमलव में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, 3 में 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक। अब आप 3 में 2 जाएगा नहीं, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ जाएगा 20, तो कहेंगे 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर डेसिमल लग चुका है, फिर कहेंगे 3 6 18। इस तरह से दशमलव के बाद क्या हो रहा है, एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्ती हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.666, या कहेंगे 0. आवर्त दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप यूँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका आवर्त दशमलव संख्या, यानी जब दशमलव के बाद एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होने लगती है तो उसे हम आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जिस तरह से ये है ना, दशमलव के बाद 6 6 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये आपका आवर्ती दशमलव संख्या हो गया। आज इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके 1-2 बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या है कि 0.6 बार, ये क्या है, आपका आवर्त दशमलव संख्या है। अब इसका आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन नंबर, यानी भिन्न के रूप में चेंज करना हो, तो बताइए इसका मान कितना आएगा। तो पहले हम बेसिक जानते हैं, फिर ट्रिक से भी आपको बताते हैं डायरेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आप क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 0.6666 डॉट डॉट, ये इस तरह से जाता रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट x = 0.6666 डॉट डॉट, x बराबर इतना मान लिया। मैं कहूँ कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, कितने से, 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और यहाँ आप कहेंगे 0.6666 डॉट डॉट, इतने में कितने मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका बेसिक है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट से भी बताऊंगा कि एक ही लाइन में आप इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 10x = जब आप 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको घाते 1 मान सकते हैं। 10 से घाते 1 का मतलब 10। तो जब पॉजिटिव वैल्यू हो तो डेसिमल खसक के इधर जाता है, जब निगेटिव वैल्यू हो तो डेसिमल खसक के इधर आता है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पर 1 घात है, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी इसके कहने का मतलब 6.6666 हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि 10x = 6 प्लस 0.6666, क्या लिख सकते हैं, 6 में 0.66 जोड़ेंगे, फिर 6.66 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे 10x बराबर 6 प्लस, अब देखिए 0.666 को तो ही आप x माने हैं, तो क्या आप यहाँ x लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे 10x, इधर प्लस x इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -x = 6। 10 में से 1 x जाएगा तो आपका 9x = 6, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6/9, ठीक है। काटेंगे तो कहेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये आपका x = 2/3। अभी हमने जब आपको एग्जाम्पल समझाया था तो 2/3 को ही लिया था, तो वैल्यू 0.6 बार आई थी। ये तो आपका बेसिक रूल हो गया। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि 0.6 बार का फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप होगा 2/3, 3/4, 5 कुछ समथिंग, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप उनको जो सही रहेगा उसको करें। लेकिन ये तो आपका बेसिक हो गया, इसमें काफ़ी समय लगेगा। आइए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी आवर्त दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे चेंज मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। आइए दोस्तों, अब मैं ट्रिक से आपको टाइप फर्स्ट में ट्रिक से बताता हूँ कैसे आप किसी भी आवर्ती दशमलव संख्या को भिन्न में कितना 2 सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को ले लूँ कि 0.6 बार, ठीक है। इसी को आपको भिन्न के रूप में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस यहाँ पर ये पूरी संख्या कितना आप पढ़ सकते हैं,
6 पढ़ेंगे, 0 की कोई वैल्यूएशन नहीं है, 6 बटा लगाइए। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या जिस पर बार लगा हुआ है, तो जितनी संख्या बार लगा हो उतना यहाँ पे 9 लिख दीजिए। ये आपका हो गया 6/9। अगर एक ही संख्या से कट रहा है तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9, ये आपका हो गया 2/3। 2/3 देखिए आया था आपका आंसर 0.6 बार का, आप मिलाइएगा तो 2/3 आया था। देखिए मात्र 2 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। एक एग्जाम्पल जैसे और लें, कहें कि 0.23 बार, ठीक है। अब देखिए पूरी संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, 23 लिखेंगे, ठीक है, बटा लगाएंगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं पे, तो आप 2 9 लिख दीजिए। अगर एक ही संख्या से कट रहा है तो काट दीजिए वरना छोड़ दीजिए। 23 आपकी एक परिमेय संख्या है और परिमेय ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या मैंने बताया है स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, तो ये इसी रूप में रहेगा, ठीक है। 99 तो मान ले भाज्य संख्या है, लेकिन ये आपकी अभाज्य है। जब दोनों भाज्य संख्या रहती हैं तब तो डिविजिबल है, पॉसिबल है। तो ये आपका आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय संख्या भिन्न के रूप में चेंज हो गया। जैसे मैं एक संख्या और ले लूँ, कहूँ कि 0.123 बार, फिर क्या होगा, ये पूरी संख्या को आप 123 लिख सकते हैं। और दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, 3 संख्याओं पे, तो आप 3 9 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो टाइप फर्स्ट हो गए। ट्रिक नंबर जो हमारा फर्स्ट था टाइप फर्स्ट का, वो कुछ इस तरह से है। आइए टाइप सेकंड को भी हम ट्रिक्स के माध्यम से लगाते हैं। ट्रिक सेकंड में देखिए, टाइप सेकंड में ट्रिक क्या करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल जैसे मैं लूँ और बोलूँ जैसे 0.379 पे सिर्फ बार लगा हुआ है। इस बार पूरे पे नहीं लगा है, सिर्फ 79 पे लगा हुआ है। अगर पूरे पे बार न दिया हो, अब इसको किस हिसाब से करेंगे, यानी भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए। पहले पूरी संख्या को आप कितना पढ़ेंगे, 379 पढ़ेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर माइनस, अब देखिए कितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ, 3 संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, यानी एक नंबर नहीं, यहाँ जो संख्या लिखी हो वही क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब बटा क्या करेंगे, पुराने ट्रिक की तरह कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं पे, तो 2 9 लिख दीजिए। और जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0, एक संख्या बार नहीं लगा हो 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 379 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 376 बटा आपका 990। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, कहूँ कि 0.17341 और 341 पे आपका बार लगा हुआ है, ठीक है। आप पूरी संख्या को क्या पढ़ेंगे, 17341 माइनस क्या करेंगे, जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ, तो 17 संख्या पे बार नहीं लगा हुआ, 17 माइनस कर दीजिए, बटा अब कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, 3 संख्या, तो उतना ही 9 नीचे। अब जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है उतना नीचे बगल में 0, ठीक है। अब आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे आप तो 17,341 में से माइनस करेंगे तो 17,324 बटा 99900, यही आपका आंसर हो गया। अगर कट रहा है, ये 2 से कटेगा तो आप काट लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। टाइप थर्ड में देखिए, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल 0 से न स्टार्ट होकर कुछ इस हिसाब से हो, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप क्या इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं कि नहीं, 0.37। अगर 2 में 0.37 जोड़ेंगे क्या 2.37 बार आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करिए, पुराने की तरह आप क्या करेंगे, इसको 37 पढ़ेंगे, बटा क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार, तो 2 9, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, चाहे इसका मल्टीप्लाई इसमें करके जोड़ के पूरे बटे लिखिए, चाहे तो ये ली पूरी संख्या, इसी के बगल में आप इसको जोड़ दीजिए या चिपका दीजिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें जोड़ेंगे, इतने बटे हो जाएगा, तो लंबा है, कुछ इस हिसाब से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले इस पे, अगर मैं कहूँ 5.43 बार है, तो पूरी क्या आप 5.43 बार इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, 5 में 0.43 जोड़ेंगे 5.43 बार आएगा। जैसे मैं कहूँ 1.2 है तो 1 प्लस 0.2 लिखूँ, वैल्यू इतनी ही आएगी। अब पुराने की तरह आप क्या करेंगे, 5 इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 43 बटा
9 9। ठीक, अभी मैंने आपको बताया। अब इसको चिपका दीजिए, 5 सही 43/99, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो इतनी चीज़ें आपको कन्फर्म है दोस्तों। तो मैं आगे चलूँ। चलिए अब टाइप 4 कुछ हिसाब देखते हैं। आवर्त दशमलव संख्या को तो ये हो गया भिन्न के रूप में चेंज करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आवर्त दशमलव संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे उनका गुणनफल करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक सवाल उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी आवर्ती दशमलव संख्या बीच में है जोड़। तो आवर्ती दशमलव संख्या का हम जोड़ कैसे करते हैं, देखिए कुछ इस हिसाब से। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो ये पूरी संख्या 63 है, तो 63 लिखेंगे बटा दशमलव के बाद कितनी संख्याओं में बार लगा, 2 संख्याओं में, तो बटे में 2 9। ठीक है, कुछ इस तरह ये भी सॉल्व करेंगे। 37 पूरी संख्या को पढ़ेंगे तो 37 लिख के बटे में दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो उतने 9, 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो 2 9। ठीक, अब क्या करेंगे, नीचे दोनों हर क्या है, बराबर है, तो ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे। तो 63 और 37 जोड़ेंगे आप तो आएगा आपका 100/99। ठीक, अब 99 में 100 का भाग आप देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 99 कम 99 आपका हो जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, अब भी नहीं जा रहा, फिर 1 0 लगाएंगे हो जाएगा 100। फिर आप फिर एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 1, फिर दशमलव लगा 0 लगा के फिर यहाँ 10 लगाएंगे। अब ऑलरेडी 1 0 आप बढ़ा चुके हैं, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका 99.99, यानी ये कुछ इस तरह से आता ही रहेगा, यानी 1.0101 ये रिपीटिंग होती ही रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या आप अब दशमलव के बाद देखिए 0 1 0 की रिपीटिंग हो रही, तो क्या आप 0 1 के ऊपर बार लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर। मैंने बताया दशमलव संख्या के बाद जिन संख्याओं की आवर्ती हो, देखिए आप सोच रहे होंगे 0.66 बार आ रहा था तो मैं इसको लिखा था 0.6 बार, लेकिन यहाँ पे 0 1 0 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए 0 बार नहीं 0 1 बार, क्योंकि दोनों संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये इस हिसाब से हम लोग किसी भी आवर्ती दशमलव संख्या का जोड़ करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हम आपको आवर्ती दशमलव संख्या का घटाना भी बताते हैं। देखिए आपका ये घटाना है आवर्ती दशमलव संख्या का, इसको तो चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप बेसिक रूल से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 87 में से 59 घटाएंगे तो ये 28 हो जाएगा। 87 में से 59 घटाएंगे 28 आएगा, तो बार यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए बार यहाँ, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब चाहे आप एक ही लाइन में आंसर आ गया आपका, अब चाहे तो इसको आप पहले तो भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, तो 2-3 स्टेप में जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर यहाँ से घट रहा है तो डायरेक्ट यहीं से लगा दीजिए। मतलब एग्ज़ाम में जितना आप कम समय बचाएंगे, जितना ज़्यादा ट्रिक की करने की कोशिश करेंगे, उतने ही आपकी समय की बचत होगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। अगर बेसिक आपको लगाना है तो पूरी संख्या को आप क्या लिखेंगे, 387 लिखेंगे, माइनस नहीं कुछ इस तरह से करेंगे, 3.87 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर आप इसको लिखेंगे 87/99 लिखेंगे, फिर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर बटा 99 करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा। तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट ही अगर माइनस हो रहा है तो आप यहीं डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम मल्टीप्लिकेशन का भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका है मल्टीप्लिकेशन बार आवर्ती दशमलव संख्या का। तो क्या करेंगे, पहले 1.1 प्लस 0.2 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 1 प्लस इसको 2/9 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पूरा, अब दशमलव के बाद जितनी संख्या बार लगा बटा 9 पहले की तरह। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए। अभी आप इसको पूरी संख्या को 3 लिख के दशमलव के बाद जितनी संख्याओं में बार है 2 संख्याओं पे 2 संख्याओं पे बार लगा दीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 1 9 2 11, 11/9 गुणे 3/99। ठीक है, तो 11 1 11, 11 9 में 99, 3 1 3, 3 3 9, यह हो जाएगा 1/9 3 27। ठीक है, कुछ इस तरह से आप करेंगे। अब जब आप भाग देंगे तो ये आएगा 0.373737, आप भाग दे के दे लीजिएगा। तो क्या आप इसको 0.3737 की रिपीटिंग हो रही है तो 3 7 पे बार लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। आप 27 में 1 का भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भाग देते रहिए, ये आपका 3 7 3 7 3 7 आता ही रहेगा। इतनी बातें कन्फर्म है।
ठीक है। तो आप आवर्त दशमलव संख्या को मैंने टाइप जितने भी बताए आप उसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से आएगा। अब चलिए मैं आपको परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर कवर करते हैं। अब दोस्तों परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या से रिलेटेड, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो p/q के रूप में लिखी हो, q का मान 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो गिनने में प्रयोग की जाती है, अर्थात 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो कहता है कि सभी प्राकृतिक यही संख्या परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मैं कहूँ 1/1 को करूँ तो एक ही वैल्यू आएगी, तो क्या ये p/q के रूप में नहीं है? बिल्कुल है। जैसे 2 को लूँ प्राकृतिक संख्या, इसमें /1 लगाऊं तो वैल्यू तो इतनी ही आएगी, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि सभी परिमेय संख्या हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आपको किस पे टिक करना है? परिमेय संख्या पे, ठीक है। छोटी छोटी पॉइंट को अगर आप नोटिस किए रहेंगे तभी एग्ज़ाम में आप प्लस स्कोर कर सकते हैं, वरना छोटी छोटे पॉइंट ही आपको एग्ज़ाम में क्या करते हैं, आपकी मेरिट को लो कर देते हैं, ठीक है। कहता है पॉइंट सेकेंड कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी कवर कर लिया जाए तो वही आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ 0/1 लगाऊं तो वैल्यू तो 0 ही आएगी, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि p/q का मान के रूप में है और q का मान दोस्तों 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे p का मान 0 के बराबर है, लेकिन परिमेय संख्या की जो डिफिनेशन होती है वो q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 भी क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। बाकी तो मैं आपको प्राकृतिक संख्या को तो पॉइंट फर्स्ट स्टेप में बता ही चुका हूँ कि सारी प्राकृतिक संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है। तो अगर मैं 1 को ले लूँ तो क्या 1/1 नहीं लिख सकता हूँ? इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब 2 ले लूँ तो 2/1 को क्या 2 वैल्यू ही तो आएगी, तो क्या 2 आपकी परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। 1 आपकी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 0 आपकी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारी पूर्ण संख्याएँ परिमेय संख्या हो सकती हैं। अब चलते हैं पॉइंट 3। पॉइंट हमारा जो 3 है दोस्तों वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहता है 2 अलग अलग परिमेय संख्याओं का योगफल, वियोगफल मतलब घटाना, गुणनफल एवं भागफल एक परिमेय संख्या हो सकता है। कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, 2 अलग अलग परिमेय संख्या लीजिए, 3/4 और 5/7 लीजिए, ठीक है। दोनों परिमेय संख्या p/q के रूप में दोनों लिखी हुई हैं, q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों परिमेय संख्या हैं। अब पहला हम कंडीशन चेक करते हैं योगफल। देखते हैं क्या 2 अलग अलग परिमेय संख्याएं एक परिमेय संख्या होती हैं। चलिए तो देखिए, 7 तिरिक 21 प्लस 7 5 चौक 20 बटा 7 चौक 28। आप जोड़ेंगे 21 और 20 आपका 41/28। तो क्या ये p/q के रूप में है? q का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी 2 अलग अलग परिमेय संख्याओं का जो योगफल है दोस्तों वो भी तो परिमेय संख्या है जो इस रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अब वियोगफल यानी घटाना भी देख लेते हैं। मैं कहूँ 3/4 माइनस 5/7 दोनों परिमेय संख्याओं का वियोगफल, कहेंगे आप 7 तिरिक 21 माइनस 5 चौक 20 बटा 7 चौक 28। 21 में से 20 घटाएंगे तो 1/28 आएगा। तो क्या आपकी ये परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। यानी 2 अलग अलग परिमेय संख्याओं का वियोगफल भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। गुणनफल भी चेक कर लेते हैं। 3/4 गुणे 5/7, आप कहेंगे 5 तिहाई 15 और 7 चौक 28। ये भी तो आपका एक परिमेय संख्या है, यानी गुणनफल भी परिमेय संख्या। भागफल चेक कर लेते हैं, दिख रहा है ना? कहेंगे 3/4 भागे 5/7, आगे कहेंगे 3/4, ये भाग है ये गुणे में होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा 7/5। 7 तिरिक 21 और 5 चौक 20। तो क्या भागफल भी तो एक परिमेय संख्या आ रहा है? कहने का मतलब 2 अलग अलग परिमेय संख्याओं का योगफल, वियोगफल, गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होता है? एक परिमेय संख्या ही हो सकता है। अब समझ में आई बात? तो आप इस पॉइंट को ख़ास तौर से हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम आपको अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर कराते हैं। अपरिमेय संख्या में देखिए दोनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान देखिएगा।
कहता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जो करड़ी से पूर्णतः मुक्त नहीं होते हैं, √3, √2, √5, ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि इसका मान अर्थात पाई का मान 22/7 होता है, वो क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। कई साल पूछा गया क्वेश्चन है कि 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योगफल एवं वियोगफल यानी घटाना एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। प्लस और माइनस जो इनका होता है वो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन इनका गुणनफल एवं भागफल जो होता है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। ठीक है। आई होप आपको आज के वीडियो में जितना हमने बताया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा और एक अच्छे ट्रिक के साथ आपको लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज तब तक मैं जितना पढ़ाया हुआ हूँ तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं दीपक श्रीवास्तव आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।